हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एक स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरियम जो जलीय फर्न एजोला के साथ सहजीवी साहचर्य भी बना सकता है, निम्न में से कौन सा है? विकल्प ए क्लोरेला, विकल्प बी एनाबिना, विकल्प सी नॉस्टॉक या विकल्प डी टॉलिपोथ्रिक्स। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण सूक्ष्म जीव। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव, सबसे पहले इन्हें देखने से पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण है क्या। तो यदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें तो नाइट्रोजन को पादप सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को पादप सीधा ग्रहण नहीं कर सकते। अतः नाइट्रोजन को कुछ ऐसे यौगिकों में बदला जाता है यौगिकों में बदलते हैं जिन्हें पादप आसानी से ग्रहण कर सके, और इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न की जाती है। ऐसे सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन स्थिरीकारी सूक्ष्म जीव कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव या तो स्वतंत्र रूप से यानी स्वतंत्र जीवी के रूप में अथवा ये सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं। यदि हम एनाबिना की बात करें, तो एनाबिना जो है यह एक नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया है जो मीठे पानी का फर्न एजोला होता है। यह अपनी पर्ण गुहिकाओं में एनाबिना शैवाल के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। एनाबिना एक ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो एजोला की पर्ण गुहिकाओं में रहता है और वहां पर एक सहजीवी साहचर्य बना सकता है, और इस प्रकार यह एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया होता है। वैसे तो यह स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कर सकता है, परंतु एजोला के साथ यह सहजीवी साहचर्य का निर्माण भी कर सकता है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प बी एनाबिना इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि क्लोरेला एक साधारण हरा शैवाल होता है और नॉस्टॉक एक मुक्त जीवी साइनोबैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेता है, और इसी प्रकार टॉलिपोथ्रिक्स भी। इसीलिए ए, सी तथा डी तीनों गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।